हाय गाइस, दिस इज अंशु। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ और नए डाटा टाइप्स। तो फर्स्ट हम मूव ऑन करते हैं सबसे पहले मैपिंग डाटा टाइप में। मैपिंग के अंदर हमारे पास फर्स्ट है डिक्शनरी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डिक्ट बोलते हैं। डिक्ट क्या होती है? जैसे आप नॉर्मल डिक्शनरी पढ़ते हो, उसके अंदर एक वर्ड होता है और उसका कुछ मीनिंग दिया होता है। ऐसे ही हमारे पास डिक्शनरी में कोई वर्ड हो और उसका कुछ मीनिंग दिया हुआ हो, की वैल्यू के अंदर अगर हमें स्टोर करना है तो हम डिक्शनरी का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे डिक्ट के अंदर की वैल्यू पेयर में होते हैं। जैसे नेम, नेम क्या हो सकता है? जॉन, भव्य, या जो भी आपका नाम हो। तो नेम के अंदर मैं कोट लगा के वो वाली वैल्यू डाल दूंगा, तो ये बन गई हमारे पास की और ये बन गई वैल्यू। की वैल्यू क्या मतलब है वो हम डिटेल में समझेंगे। अगली की वैल्यू पे आते हैं। एज एक की है और इसकी वैल्यू है 25। उसको एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। अब हम आ चुके हैं हमारे नंबर डॉट पी वाई नाम की फाइल में। यहाँ मैंने एक dict1 नाम से एक वेरिएबल लिया है और उसको मैंने एक डिक्शनरी असाइन की है। और डिक्शनरी असाइन करने के लिए आपको ये वाले ब्रैकेट लगेंगे, जिसको हम बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट या कर्ली ब्रेसेस। हम ये वाले ब्रेसेस लगाएंगे और उसके बीच में हमने एक स्ट्रिंग दी है जिसका नाम दिया मैंने एप्पल। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक कोलन लगाया है। उसके बाद एक फिर से स्ट्रिंग दी है, एप्पल को मैंने दिया है सेव। और फिर मैंने यहाँ कोमा लगाया है। मतलब कोमे का मतलब क्या हुआ? उससे पहले एक वैल्यू थी और उसके बाद एक वैल्यू रहेगी। यानी कि कोमा ये है, कोमे से पहले क्या थी? एप्पल कोलन सेव। कोमे के बाद क्या वैल्यू है? मैंगो कोलन आम। मतलब एप्पल की वैल्यू क्या होगी? सेब। और मैंगो क्या होगी? आम। अगर मेरे को देखना हो कि क्या मेरी की वैल्यू वही आ रही है, तो मैं सिंपली लिख दूंगा प्रिंट कर दो dict1 की एप्पल वैल्यू को। जैसे ही इसको मैं सेव करके रन करूंगा तो मेरे को आउटपुट क्या दे रहा है? सेव दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे जो भी कुछ लिखूंगा एप्पल की जगह, अगर मैं यहाँ पे चेंज करके मैंगो लिख देता हूँ, अगर अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ तो वो मेरे को आउटपुट क्या दे रहा है? आम। अगर मेरे को ये दोनों चीजें चाहिए तो मैं क्या करूंगा? तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट dict1। और जैसे ही अब मैं इसको सेव करके रन करूंगा तो वो मेरे को क्या दे रहा है? पूरी की पूरी एक डिक्शनरी दे रहा है, जहाँ पे एप्पल का मतलब है सेब और मैंगो का मतलब है आम दे रहे हैं। अब आपको समझ आया कि की वैल्यू पेयर में कैसे डालना है। सबसे पहले एक ब्रैकेट लगेंगे। ब्रैकेट कौन सी लगेगी? इसको बोलते हैं हम कर्ली ब्रैकेट या कर्ली ब्रेसेस। ये वाले ब्रैकेट लगेंगे। उसके बाद आप एक स्ट्रिंग के अंदर अपने एक स्ट्रिंग दे सकते हो और उसके बाद हम क्या देंगे? एक कोलन लगाएंगे। फिर हम एक दूसरी स्ट्रिंग देंगे जो उसकी वैल्यू होगी। फिर हम कोमा लगाएंगे, फिर हम कोमा लगाएंगे और उसके बाद हम क्या देंगे? एक स्ट्रिंग देंगे या फिर एक इंटीजर, जो भी आपको देना हो, कोई की देंगे और उसकी कुछ वैल्यू देंगे। लाइक अब मैं यहाँ बना लेता हूँ क्लास नाम से एक वेरिएबल। उसके अंदर मैं स्टूडेंट का नेम ले लेता हूँ, st नेम। st नेम की वैल्यू हम दे रहे हैं भव्य। उसके बाद हम यहाँ लगा रहे हैं कोमा। उसके बाद यहाँ मैं फिर से एक स्ट्रिंग बना के लिख दूंगा रोल नंबर। बाहर आके लगाऊंगा एक कोलन और रोल नंबर होगा मेरा 3। अब आप पूछोगे यहाँ कोट लगाया। स्ट्रिंग के अंदर हमेशा कोट लगेंगे और इंटीजर और फ्लोट वैल्यू विदाउट कोट के लिखी जाएगी। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? नेम, स्टूडेंट का नेम भव्य, रोल नंबर 3। उसके बाद यहाँ मैं लिख देता हूँ कोमा लगा के फिर से स्ट्रिंग के अंदर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अंदर हम दे देते हैं कंप्यूटर साइंस। ये मैंने एक स्टूडेंट का सारा डाटा यहाँ पे डाल दिया है। अगर अब मेरे को किसी भी स्टूडेंट का डाटा प्रिंट करवाना हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ? प्रिंट कर दो क्लास। उसके बाद मैं यहाँ क्या करता हूँ? मेरे को यहाँ स्टूडेंट का नेम चाहिए, मैं लिखूंगा st नेम। st नेम लिख के अगर मैं सेव करूं और इसको रन कर दूं तो वो मेरे को स्टूडेंट का नेम क्या दे रहा है? दे रहा है भव्य। अगर ऐसे ही मेरे को स्टूडेंट का नेम नहीं चाहिए, रोल नंबर चाहिए, तो मैं st नेम की जगह चेंज कर दूंगा रोल नंबर। इसको जैसे ही मैं सेव करके F7 से रन करूंगा तो वो मेरे को आउटपुट क्या देगा? दे रहा है वो 3। तो ये थी हमारे पास डिक्शनरी। अब हम हमारे सेकंड डाटा टाइप की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास सेकंड डाटा टाइप है जिसका नाम है सेट। सेट क्या होते हैं? बिल्कुल सेम डिक्शनरी की तरह है, बस ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट होंगे। इसमें कोई भी चीज रिपीट नहीं होगी। मैं एक बार वापस से नंबर डॉट पी वाई में आ जाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या कहा था? st नेम है भव्य। अगर मैं एक और बार यहाँ पे लिख देता हूँ कोमा लगा के फिर से यही सेम चीज st नेम और नेम था भव्य, तो ये मेरा कोई भी एरर थ्रो नहीं करेगा। ये सिंपली इसको रन करेगा और ये मेरे को आउटपुट दे देगा जो भी मैंने प्रिंट करवाई उस चीज। बट सेट के अंदर क्या होगा कि वो रिपीटेड वैल्यू को ना कट कर देगा। सेट के अंदर कौन से ब्रैकेट लगेंगे? सेट के बारे में मैं पूरा एक बार डिटेल में यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक set1 नाम से एक सेट बना लिया है और उसको असाइन कर दिया है एक सेट। अब आप कहोगे कि यहाँ पे भी वही सेम ब्रैकेट हैं कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे भी वही सेम ब्रेसेस हैं कर्ली ब्रेसेस, तो डिक्शनरी और सेट में डिफरेंस क्या है? डिक्शनरी के अंदर आपको एक कोलन लगाना पड़ेगा, एक की होगी और एक वैल्यू होगी। और सेट के अंदर आपके पास क्या होगा कि आप कोमा से वैल्यू को सेपरेट करोगे और इसके अंदर रिपीटेड वैल्यू को वो एक ही बार लिखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्या करा रखा है? एक सेट है, उसके अंदर मैंने वो डाली है 1 2 2
3 4 5 6 और मैंने प्रिंट सेट 1 लिखा है। अगर मैं इसको सेव करके रन करता हूँ तो वो मेरे को आउटपुट दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे मैंने डबल 2 डाले थे, उसने 1 2 गायब कर दिया, यानी कि वो रिपीटेड वैल्यू गायब कर देते हैं अपने आप। और अगर इसके अंदर मैं यहाँ पे कोट लगा के लिख दूं, 1 का मतलब होता है 1, 2 का मतलब होता है 2, दूसरे 2 का मतलब भी 2, ऐसे अगर मैं हर एक के ऊपर लिख दूं तो अभी ये मेरे पास बन चुके हैं एक डिक्शनरी। अगर अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ तो वो मेरे को क्या दे रहा है, एक डिक्शनरी की फॉर्म में दे रहा है। अगर मेरे को पता करना हो कि ये डिक्शनरी है या सेट है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टाइप फंक्शन हमारा क्या करता है, टाइप फंक्शन किसी भी चीज का आपको टाइप बता देगा कि किस टाइप में है। अगर अब मैं इसको F7 से रन करूं तो मेरे को क्या दे रहा है, क्लास डिक्ट। और अगर मैं ये सारी चीजें हटा के सिंपली इसको 1 2 3 4 5 6 लिख देता हूँ तो देखना वो मेरे को टाइप क्या देगा। अगर मैं इसका अगर सेव करके टाइप प्रिंट कराने की कोशिश करूँ तो वो मेरे को टाइप क्या दे रहा है, तो वो मेरे को टाइप क्या दे रहा है, क्लास सेट। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि ये सेट है या डिक्शनरी है। अब हमारे थर्ड डाटा टाइप की तरफ मूव ऑन करते हैं जिसका नाम है बुलियन। बुलियन डाटा टाइप क्या करता है, बुलियन का मतलब बेसिकली होता है ट्रू या फॉल्स, 0 या 1। ठीक है, 1 हमारा रिप्रेजेंट करता है ट्रू को और फॉल्स यानी कि 0। ठीक है, तो बुलियन से होगा क्या, बुलियन हमेशा ट्रू वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब अगर आपकी कोई वैल्यू ट्रू है या आपकी कोई कंडीशन ट्रू है तो बुलियन उसको एग्जीक्यूट करता है, अगर आपकी कोई कंडीशन फॉल्स है तो बुलियन उसको इग्नोर करेगा। सिंपल यही हमारे पास टाइप होता है बुलियन का। और एक और डाटा टाइप है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं नन। नन क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे एक वैल्यू असाइन कर लेता हूँ a इक्वल 0, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 0। 0 कोई वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे देता हूँ b इक्वल नन, तो नन नाम की कोई वैल्यू नहीं है। 0 अपने आप में कोई वैल्यू है, कोई डिजिट है, इसकी एक खुद की आईडी है, एक खुद की स्टोरेज है। पर नन हमें पता नहीं है कि इसके अंदर कोई स्ट्रिंग डाटा टाइप आएगा, टीजर आएगा, बुलियन आएगा या सेट आएगा, लिस्ट आएगी, कोई भी डाटा टाइप जो आना हो और हमें पता नहीं है कि क्या है, तो हम उसको ब्लैंक रखने के लिए नन डाटा टाइप का यूज करते हैं। हमारे सारे डाटा टाइप कवर हो चुके हैं पाइथन में, जितने भी डाटा टाइप थे हमने वो सारे कवर कर लिए हैं। अब हम अगली वीडियो में शुरू करेंगे इन सारे डाटा टाइप्स के कुछ कुछ फंक्शंस और इनकी इंडेक्सिंग को समझेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग कीप हसलिंग।